दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे जहां कहीं भी होंगे। तो आज आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिस महिला की आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, उस कहानी को सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और ये आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भला किसी का वक्त ऐसे भी बदल सकता है। क्योंकि भाई, जिसके पास पैसा होता है ना, उसको हमेशा ये लगता है कि भाई मेरी जिंदगी में कभी मुसीबत नहीं आ सकती। अगर मुसीबत आ भी जाएगी ना, तो हमारे पास इतना पैसा है, उस पैसे के दम पे हम उस समस्या को खत्म कर लेंगे। इतना बुरा समय नहीं आ सकता। लेकिन कहते नहीं दोस्तों कि ये समय जो होता है ना, बड़ा बलवान होता है। कब किसको कौन सी परिस्थिति में किस रास्ते पे लाके खड़ा कर दे, इसका अनुमान भी लगाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कभी अपनी दौलत का, कभी अपने शरीर की सुंदरता का घमंड ना करना मेरे भाई, क्योंकि गरीबी और बीमारी आते हुए देर नहीं लगती है। ऐसी ही कहानी है एक बुजुर्ग महिला की, जिनकी स्थिति किसी दिन बहुत अच्छी हुआ करती थी। इनका नाम पूर्णिमा है। ये 90 साल की उम्र को क्रॉस कर रही हैं आज की तारीख में। और जहां की ये थी, ये बंगाल की थी। ये बहुत अच्छे घराने की थी, बहुत पैसे वाले घराने की थी। और उत्तर प्रदेश में ये ब्याही थी, बाराबंकी में। इनकी जो पति थे बहुत अच्छे और बड़े डॉक्टर थे। इनका ससुराल जो था, वहां पे सभी लोग बहुत पैसे वाले थे, ससुर भी बहुत पैसे वाले थे। और ये थी इंटर पढ़ी लिखी, और इनको अंग्रेजी बड़े अच्छे से आती। आज भी वो बहुत अंग्रेजी फर्राटे से बोलती हैं। तो बहुत मतलब सब कुछ अच्छा था। यहाँ तक कि ये भी एक बहुत अच्छी गायिका थी, बहुत अच्छे गाने गाया करती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे उसके अंतर्गत उसमें ये भाग लेती थी, हिस्सा लेती थी। ये मतलब एक तरीके की जानी मानी हस्ती थी। लेकिन दोस्तों, कहते नहीं कि समय बदलते हुए देर नहीं लगती। इनके पति अच्छे डॉक्टर थे, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। लेकिन दोस्तों, समय ने इनकी जिंदगी में कैसे करवट ली, उसके बारे में आप अंदाज भी नहीं लगा सकते हो। सन 1984 की बात है। इनके जब पति डॉक्टर थे, तो इनके जो पति के ऊपर जो सीनियर डॉक्टर थे, वो हॉस्पिटल में जो भी दवाई आती थी मरीजों को देने के लिए, वो सारी की सारी रातों रात मतलब बेच देते थे। प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेच देते, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे तो ये बेच देते थे। इसके बाद में इनके पति उसका विरोध करते थे। उनके सीनियर थे, लेकिन ये विरोध करते थे कि देखो ये गलत बात है, और ये जिनके लिए दवाई आई है उनको दीजिए, ऐसा काम मत करिए, ये गलत काम है। वो विरोध करते थे। एक दिन इनके पति ने उस डॉक्टर को काफी बड़ी चोरी करते हुए देख लिया। फिर से उन्होंने कहा कि ये गलत काम है। जो उनका डॉक्टर सीनियर था, उसको बड़ी गुस्सा आई। वो कहता है कि तुम्हें ज्यादा टेंशन है, हम जो करते हैं अपने हिसाब से करेंगे। क्योंकि जो सीनियर होते हैं ना, मानते नहीं है। और उस सीनियर को ये लगने लगा कि इसने मेरी चोरी देख ली, कहीं ये कह ना दे। उस डर से उस बड़े सीनियर डॉक्टर ने इनके पति को मरवा दिया, टुकड़े टुकड़े करवा दिए। दोस्तों, वहीं से इनकी स्थिति खराब होना शुरू हो गई। इनका एक बेटा था जिसका नाम था प्रदीप, और एक बेटी जिसका नाम वंदना। अब जिसका पति नहीं होता है, उसके लिए फिर सारे रिश्ते नाते सब खराब हो जाते हैं। इनके घर वालों ने भी इनका साथ देना छोड़ दिया, नहीं साथ दिया। कोई किसी का साथ नहीं देता है। यहाँ तक कि इनके सास ससुर ने भी इनका साथ नहीं दिया। अब ये 2 छोटे बच्चों को लेके उनका पालन पोषण इधर उधर भटक भटक के करने लगी। जैसे तैसे अपने गानों को आगे बढ़ाया थोड़ा बहुत। लेकिन जब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है ना, तो इंसान की सारी स्थिति जो है ना, प्रतिकूल हो जाती है। वैसे ही इनके सामने बड़ी चुनौतियों भरा समय आ गया, संघर्ष भरा समय आ गया। अब ये अपने बच्चों को देखें कि अपनी गायकी को देखें, क्या करें। इन्होंने अपनी गायकी को भी छोड़ दिया। इसके बाद अपने बच्चों को पालने में लग गई। दोस्तों, ऐसी कठिन परिस्थितियों में समय धीरे धीरे गुजरता गया। अपने बेटे को भी बढ़ाती रही, बेटी को भी बढ़ाती रही कि कहीं मेरे बच्चे अच्छी जगह पे सेलेक्ट हो जाए। लेकिन कुदरत को यह भी मंजूर नहीं था। उनके बेटे का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, मतलब उसका दिमाग थोड़ा सा खराब होने लगा। अब इनके पास इतने पैसे भी नहीं जहां से उस अपने बेटे का इलाज करवा सके। इन्होंने थोड़ी बहुत दवाई ली, लेकिन उसका इलाज नहीं करवा पाए। तो वो पूरी तरह से धीरे धीरे करके पागल हो गया। इसके बाद में क्या हुआ, जो बेटी थी इनकी वंदना, वो एक टीवी सीरियल में पहुंच गई,
जहाँ पे उसको बहुत अच्छे से काम मिलने लगा। वो हीरोइन बन गई और जो भी सास बहू के नाटक आते हैं टीवी सीरियल में, टीवी आर्टिस्ट बन गई, सीरियल आर्टिस्ट बन गई। अच्छी खासी उसकी कमाई होने लगी, अर्निंग होने लगी, सब कुछ अच्छे से चलने लगा और उसके भी बच्चे अच्छे होते। आपने देखा होगा कि एक नाटक आता है सीरियल सपने सुहाने लड़क बन के, उसमें जो गुंजन का किरदार निभाती है ना, वो इसी माता जी की नातिन थी, मतलब बेटी की बेटी। अब आप ये समझिए कि बेटी भी एक सीरियल आर्टिस्ट, इसके बाद में नातिन भी अच्छे खासे, इसके बाद में जो दामाद था वो भी एक फिल्म डायरेक्टर था। मतलब बहुत अच्छा खासा इनका सब कुछ चलने लगा इनकी बेटी का। लेकिन जब बेटी एक पद प्रतिष्ठा पे पहुंच गई तो उसका ध्यान अपनी माँ की तरफ से हट गया। उसको ये लगने लगा कि हम तो बहुत पैसे वाले हैं, मेरी यहाँ पे इज्जत है, हम बड़े लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, और ये मेरा पागल भाई है, इसको हम लेके कहाँ जाएं, इसके साथ में इसकी मेरी जो माँ है ये भी बुजुर्ग है, ये भी देखने में सुंदर नहीं लगती और मेरी वैल्यू डाउन हो जाएगी। दोस्तों, उस बेटी ने जिसका नाम वंदना था अपनी माँ को छोड़ दिया, अपनी माँ से रिश्ता तोड़ दिया। अब वो एक लाचार माँ जिसने अपने बच्चों के पीछे अपनी जिंदगी लगा दी, पति का भी साथ नहीं, कैसे उसने समय काटा, कैसे इनको पढ़ाया लिखाया, बेटी ने साथ छोड़ दिया। अब वो पागल बेटा को लेके कहाँ जाए, कुछ कर भी नहीं सकती थी, करने लायक उम्र भी नहीं बची, बुजुर्ग है। अब वो अपने पागल बेटे को लेके इधर उधर घूम रही, तड़प रही, पेट नहीं भर रहा है, बेटा भी कुछ करने लायक नहीं है, एक कमरे में पड़ा रहता है। अब कोई अच्छा होता तो करता भी, लेकिन जब उसका भी मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है तो वो क्या करे। माँ बेचारी भीख मांगने पे मजबूर हो गई, उसके पास आय का कोई साधन नहीं बचा। अब उम्र ऐसी हो कि भाई कुछ कर पाए, किसी की मजदूरी कर पाए तब तो करें, अब उम्र भी ऐसी नहीं जो मजदूरी कर ले, और बेटी ने इनका बिल्कुल साथ छोड़ दिया। अब आप ये देखिए कि बेटी जिसकी इतनी बड़ी हीरोइन हो, आर्टिस्ट हो, टीवी सीरियल की जिसको दुनिया देखता है, उसकी माँ भीख मांगने पे मजबूर। सोचो ये क्या लोगों को उपदेश देंगे, क्या संदेश देंगे। और ये बुजुर्ग महिला वैसे तो बाराबंकी में रहती थी, लेकिन जब इनके पति की मौत हो गई ये अपने हिसाब से फिर बिहार में रहने लगी, और 15 साल से ये बिहार में पटना में दरभंगा हाउस, जहाँ पे काली घाट काली माँ का मंदिर है, वहां पे मंदिर के सामने बैठ के ये भीख मांगने लगे। और 15 साल से अपने बेटे को लेके, पागल बेटे को, ये माँ वहीं पे भीख मांग रही है और गाना गा गा के सबसे मांगती है पैसे। लोग पैसे दे देते हैं, कुछ लोग इनसे पैसे छीन भी लेते हैं, क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों को तरस आ जाता है, इनको पैसे दे देते हैं, तो उससे ये अपना गुजारा करते हैं। बेटा भी पागल, माँ उस बच्चे को संभाल ली बुढ़ापे पे अकेले। अब ये बताइए कि जो ये इतने बड़े आर्टिस्ट बने बैठे हुए हैं, ये अगर अपनी कमाई का 2-3% भी अपनी माँ के ऊपर लगा दें, अब भाई पागल हो गया तो क्या कर। जिसके लिए माँ ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, अगर माँ भी अपने बच्चों को छोड़ देती कि हमें इनसे मतलब नहीं, चाहे जहां मर जाए जाके, तो क्या ये आर्टिस्ट बन जाती? क्या बन जाती? कुछ भी नहीं बन जाती। वो पागल बेटा अगर माँ उसको भी छोड़ दे तो वो भी भटके, जो मनाए वो खा ले। अब माँ उसको बुढ़ापे में देख रही, जिसको खुद चलना नहीं आ रहा है, चल नहीं पा रही, और उस लड़की ने छोड़ दिया। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि दोस्तों आज का समय तो ऐसा है कि लोग बेटी और बेटा को समान मानते हैं। अगर किसी के बेटा नहीं है तो वो अपनी बेटियों के सारे जिंदगी काट रहा है, तो अगर बेटियां ऐसा करें तो फिर कैसे दुनिया चलेगी? कैसे लोग बेटी और बेटा को समान मानेंगे? हम तो ये कहते हैं कि भाई बेटा कैसा भी हो फिर भी माता पिता का गुजारा कर लेता है, लेकिन बेटियां जो होती है ना, मेरे हिसाब से कि अगर बेटियों के ऊपर माँ बाप की जिम्मेदारी हो, साथ रहने की हो, तो शायद है कि ये बिल्कुल भी माँ बाप को रोटी नहीं दे पाएंगे। दूर से लगता है कि हाँ बेटियां अपनी माँ बाप को बहुत प्यार करती है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। जब बेटा सहारे लायक नहीं हुआ तो बेटी ने साथ छोड़ दिया। क्या बेटी का ये हक नहीं था? क्या बेटी का ये कर्तव्य नहीं था कि हम अपनी माँ को अपने साथ में रखें, या साथ में नहीं रख सकते हैं तो इनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कर लें? उनके ऊपर मक्खियां भिनक रही हैं, ये देख के बड़ा दुख होता है। और वो माँ उनके पास जाते हैं रिपोर्टर और पूछने के लिए क्या हाल है, तो वो फर्राटेदार इंग्लिश में बात करती हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी थी, बहुत अच्छी थी, और अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। नहीं तो वो भी छोड़ देती हैं, वो भी कहीं शादी आदि कर लेती हैं, चलो छोड़ो, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे जब इनके पति का मर्डर हो गया था। इन्हीं बच्चों के सारे उन्होंने जिंदगी काटी और उन्हीं बच्चों ने इनका साथ छोड़ दिया। ऐसी बेटी। और हमेशा याद रखना भाई कि जो लोग बड़े होते हैं ना, बहुत पैसे वाले, उन्हीं को शर्म लगती है अपने माता पिता को साथ रखने में।
जो छोटे होते हैं ना, गरीब मिडिल क्लास फैमिली, उनके माता पिता हमेशा साथ में रहते हैं और लोग उनको हीरो कहते हैं। जिनको रिश्तों की कदर नहीं होती, रिश्तों की कीमत को नहीं समझते, उनको लोग हीरो और हीरोइन कहते हैं। असल में हीरो वो होते हैं जो गरीबी में भी रह के अपने माता पिता को अपने साथ रखें। जो पैसे वाले होते हैं ना, उनके ही माँ बाप भीख मांगते हैं और उनके ही माँ बाप अनाथ आश्रम में जाते हैं। गरीबों के माँ बाप कभी अनाथ आश्रम में नहीं जाते हैं। जिसको ऐसा लग रहा हो कि हम गलत कह रहे हैं, वो हमें कमेंट्स करें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि आप परेशान हो, या इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब सिर्फ यही है, यही हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, माँ के लिए बेटा या बेटी, संतान दोनों बराबर होती हैं। अगर ऐसी कोई समस्या आ पड़ी है तुम्हारे माता पिता पे, तो उनको भीख मांगने पे मजबूर मत करो। मेरे भाई बहनों, जो भी मुझे देख रहा हो, अगर ऐसी स्थिति है तो अपनी माँ को साथ में रखो। देखो, तुम चाहे अरबों खरबों की दौलत कमा लो, वो तुम्हारे साथ में नहीं जाएगी। अपनी माता पिता को ऐसे सड़क पर रोने के लिए, भीख मांगने के लिए भटका रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है। और वो माँ अपनी बेटी को जानती कि अब बेटी मेरी बहुत बड़ी टीवी में काम करती है, सीरियल आर्टिस्ट है, तो उस माँ के दिल पे क्या बीतती होगी कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और मेरी बेटी ने मेरा साथ छोड़ दिया। बहुत ज्यादा गलत बात होती है भाई। इस तरह का काम कोई नहीं करेगा। माता पिता के लिए बेटी बेटा बराबर होता है। अगर बेटे को माता पिता दौलत देते हैं तो बेटी को दौलत बाले को देते हैं। दौलत दोनों को मिलती है बराबर। क्योंकि कई बेटियां ये कहती थी कि अरे बेटा को तुमने दौलत दी, सारी जायदाद दी, तो उससे रोटी लो जाके, उससे सेवा करवाओ जाके। बेटा को अगर माँ बाप जायदाद देते हैं तो बेटी को जायदाद बाले को देते हैं। समझने का सिर्फ फेर है। तो अगर भाई नहीं है, अच्छा सक्षम नहीं है, या भाई है नहीं, तो अपने माता पिता की सेवा करो मेरी बहनों। अगर मेरा वीडियो तुम्हारे तक पहुंच रहा हो, बस इस वीडियो में यही हम आपसे कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि भगवान, हमें तुम इतना कामयाब बना दो, जो इस तरह के लोग हैं, भटक रहे हैं, उनकी हम सेवा कर सकें। ये दोस्तों मेरा सपना है कि किसी दिन मुझे भगवान इतना कामयाब बना दे कि हम सबकी हेल्प कर सकें, जो इस तरह सड़कों पे भटक रहे हैं, जिनके बच्चे छोड़ देते हैं रोने के लिए, भीख मांगने के लिए, उनकी हम मदद कर सकें। बस भगवान जी अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखना, यही हम उम्मीद करते हैं और कोशिश करेंगे हमेशा लोगों की मदद करने के लिए। क्योंकि हम साथ में कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, चाहे हम कितना भी कमा लें ना, कुछ भी कर ले, चाहे कितनी महंगी गाड़ी ले लें, कितना भी पैसा मेरे पास हो, हम साथ में कुछ लेके नहीं जाएंगे, ना कोई लेके जाता है। लेकिन जो किसी के साथ में अच्छा खराब करेंगे वो जरूर साथ में जाएगा। इसलिए हम तो सोचते हैं कि अगर मुझे ऐसा भगवान ने कभी मौका दिया तो हम तो बहुत धन्य हो जाएंगे, अपने आप को बड़ा अच्छा समझेंगे कि हाँ, हम किसी की सेवा कर रहे हैं। और धिक्कार है ऐसे लोगों को जो कमाई के चक्कर में अपने माँ बाप को ऐसे सड़क पे भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों, किसी को मेरी बात अगर खराब लगी हो तो हम माफी चाहते हैं, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।